अब बदलेंगे, ये बिल्कुल तय हो जाता है। या आपकी वाणी में राम नाम हो, ये सजगता है, क्योंकि समय का पता नहीं है किस समय वो निकल जाए, और निकलते वक्त अगर नाम नहीं है तो फिर 84 का लपेटा लौट मार जाओ। कितने हम भूले हुए हैं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो सजगता होनी चाहिए, होनी चाहिए जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो। अब सजगता अगर बनेगी तो फिर खोज बनती है कि क्या करें कि हमें वो मिले, क्या करें कि हमें वो मिले। कौन वो? जिसे हम पत्थरों में देखते हैं। पत्थरों में देखते देखते हमारी मति भी पत्थर जैसी हो गई है। जितना अदब एक मनुष्य के सामने हम कर लेते हैं ना, उतना अदब हम मूर्ति के सामने नहीं करके जाते। मजिस्ट्रेट के कटघरे में जिस दिन मनुष्य खड़ा होता है, आप उसका अदब देखिए। साधारण सा व्यक्ति है मजिस्ट्रेट, उसके कटघरे में भी जब हम जाते हैं तो खड़े होने का एक तहजीब है। आप बटन खोल के खड़े नहीं हो सकते, आप बाएं ऊपर करके खड़े नहीं हो सकते। ठीक, कटघरे में खड़े होंगे तो एक खड़े होने की मुद्रा है, उस मुद्रा में ही आपको खड़ा होना पड़ेगा, और आपकी गर्दन नीचे की ओर होगी। क्यों? वो न्यायाधीश है। सोचो, वो परमपिता परमात्मा जो सबका न्यायाधीश है, उसके सामने खड़े होने के लिए कितना अदब चाहिए। आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जब इतना अदब लगता है तो सोचिए वो जगत का रचयिता, नियंता, कर्ता, धर्ता, वो जगत का न्यायाधीश जो सबका न्याय कर रहा है। चौड़े में करने वाले कर्मों का भी न्याय करता है, और बंद कमरे में करने वाले कर्मों का भी वो न्याय करता है, क्योंकि वो सब देख रहा है, वो सब में समाया है। तो सोचिए, उसके सामने जब हम जाएं तो क्या अदब होना चाहिए हमारे अंदर। क्या वास्तव में उतने अदब से हम जा पाते हैं? अरे घर से मंदिर गए तो काय के लिए गए? भगवान से कुछ बातें करेंगे। हमने पत्थर समझा, बात करी नहीं। फूल की जगह फूल चढ़ाए, माला की जगह माला चढ़ाई, प्रसाद की जगह प्रसाद चढ़ाया, बढ़िया सी एक्टिंग करी, हाथ जोड़ के 2 मिनट माँ में आधी पद्दी अपनी कामना लीप लाप के और पटके आए, लेकिन बात नहीं करी। क्योंकि बात तो भैया प्रेम से ही होगी, और प्रेम प्रकट होता है, प्रेम तो प्रकट होता है। प्रेम कहां से प्रकट होगा? तो प्रेम सत्संग से प्रकट होता है, प्रेम संतों से प्रकट होता है। संत के प्रति अगर आपका प्रेम नहीं है तो आपको जीवन में सत्संग से प्रेम होगा ही नहीं, गारंटी है हमारी। और जिस दिन आपको किसी संत से प्रेम हो गया, आपके जीवन में सत्संग अपने आप आएगा। अरे आंगन में चंदन का पेड़ लगा लो, हवा भी वहां से सुगंध मारती हुई निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर पेड़ को कभी मन बन जाए काटने का, काटोगे भी ना तो कुल्हाड़ी भी सुगंध मारेगी। तो संत महापुरुष ऐसे वृक्ष हैं कि एक बार जीवन में आए हमारे, इनके द्वारा हमें आंख प्राप्त होती है, जिस आंख से भगवान दिखते हैं, जिस आंख से निज स्वरूप दिखता है। मैं कहते हैं अनंत जन्म मेरे बीत गए, लेकिन आज तक मैंने मेरी मैं को नहीं देख पाया। मैं कहते हैं अनंत जन्म बीत गए, लेकिन आज तक मेरी मैंने मैं को नहीं जान पाया। जिस दिन मैंने मैं को जाना, मैं खत्म हो गई। फिर मैं वो मैं वो मैं वो सब एक बराबर हो गए, क्योंकि वो और मैं दो नहीं है, एक ही है। प्रेम गली अति साकरी, सो जा में दो न समाए। मैं और वो भी दो हैं, क्योंकि अभी हम भगवान को अपने से अलग मान रहे हैं। तो कहते हैं चलो भगवान के मंदिर, हम स्वयं को भगवान नहीं मान पा रहे, क्योंकि प्रकाश का रास्ता नहीं है ये हमारा।
प्रकाश के रास्ते पर चलने के योग्य नहीं है तो समर्पण के रास्ते पर चलो। या तो ज्ञान से हम जंगल को पार कर सकते हैं या फिर गऊ खुर के पे चल के पार कर सकते हैं।